औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग कॉल चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार और लजीज बनने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेसिपी है और ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनती है। आज की जो रेसिपी है वो है बेसन के आलूओं का सालन। लेकिन आज सिर्फ एक रेसिपी के ज़रिए मैं आपको दो चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। यानी कि हम शाम के टाइम जब हम चाय के साथ किसी भी स्नैक का हमारा दिल करता है ना कि हेल्दी हो और मज़े का स्नैक हमें मिल जाए इजीली, तो वो भी मैं आपको इस रेसिपी के ज़रिए ही सिखाऊंगी और बहुत मज़ेदार और लजीज सालन भी बनाकर दिखाऊंगी। और साथ साथ बताती चलूँ कि ये मेरी फेवरेट तरीन खानों में से एक है और ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है। अगर आपके घर में 1 कप बेसन है यानी कि किचन में, तो उसको अभी और इसी वक्त उठा लें। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्याले का यूज़ किया है। आप चाहे तो कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी कटोरी का। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 कप प्याला यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। फिर यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसको बारीक बारीक काट लिया था। और 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, जिनको भी मैंने बारीक काट लिया था। और तकरीबन 3 चम्मच यहाँ पर मैंने हरे धनिया के ले लिए थे। बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वो सब्ज़ी यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लाजमी से ये 3 सब्जियाँ यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है मसाला जात में आधा चम्मच गरम मसाला, ठीक है। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर दड़ा मिर्च, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च और 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने मेथी ली है और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है। मेथी का इस्तेमाल लाजमी से आपने करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। फिर इन सब चीज़ों को जो हमने डाला है ना, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। आप पानी डालने से पहले ना, जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं, बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं कि वो जब भी पकोड़े बनाने बैठती है ना, उनका जो मटेरियल होता है बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। वो क्यों होता है? वो सब चीज़ें डालने के बाद ना, जो भी सब्जियां होती है जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए और भी बहुत सी चीज़ें होती है, तो वो साथ ही मिक्स कर देती हैं। तो ऐसे ना किया करें। आप ये किया करें कि जब भी सारी सब्जियां और मसाला जार डाल दें तो उसको खुश्क मटेरियल में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया करें। फिर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया करें। अब यहाँ पर आती है जी मेन बात ये कि हमने इसको ना तकरीबन ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ज़्यादा नरम गूंदना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हमें ये मटेरियल चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दिया था। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये क्यों डाला, इससे क्या होगा कि जब मैं इसको उबालूंगी ना, बहुत से लोगों का क्या होता है, बेसन जो होता है ना, जब वो उबालते हैं बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालने से ना, जब आप इसको उबाल कर यूज़ करेंगे तो यकीन जाने इतने नरम होंगे ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। फिर बिल्कुल जैसे कबाब नहीं होते हैं, आपने इसको बिल्कुल वैसी शेप में यानी बना लेना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, लंबा लंबा। और पानी को ना हाथ पर थोड़ा थोड़ा कर लगाते रहें, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा लिक्विड सा मटेरियल होता है ना, यानी नरम सा होता है, सॉफ्ट सा, तो ये चिपकता रहता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लगाती रहें और शेप्स को बनाते रहेंगे तो ये बड़ी बासानी के साथ बन जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपने अपनी एक अदद खूबसूरत बर्तन ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था और उसको अच्छी तरह से यहाँ पर गर्म कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सारी शेप्स रेडी कर ली थी। जब पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाले आ जाए तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो बेसन के आलू थे ना, जो हमने बनाए थे, उसको इसके अंदर डाल दिया आराम आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर आती है जी टिप नंबर 1 या ट्रिक कहें, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पर कढ़ाई के अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही उबलने दे, दरमियानी आँच कर दे चूल्हे की, ठीक है। इसको बस 10 मिनट बहुत होते हैं। 10 मिनट तक आपने इसको ऐसे उबलने देना है, चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि ये नीचे चिपके हुए होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता उबलते जाएंगे बेसन के आलू, तो ये ऊपर आते जाएंगे, पकते जाएंगे। चम्मच आप हिलाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके जो बेसन के आलू हैं वो टूट जाएंगे। तो आपने बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं चलाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ कि ये 10 मिनट में आराम से पक जाते हैं। फिर ये देखें, इस पॉइंट पर आके आलू हमारे खुद ही ऊपर आ गए। तकरीबन ये हो चुके थे 7 से 8 मिनट। अगर आपको हो तो आप यहाँ पर बस चम्मच ऐसी आहिस्ता से चला दें, तो इससे क्या होगा कि आपको ज़रा तसल्ली हो जाएगी कि ये नीचे नहीं लगे हैं। लेकिन अगर नहीं भी चलाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से हमारे आलू हो चुके हैं रेडी, और यकीन जाने बहुत मज़ेदार और लजीज बने थे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन आलू को ना आपने बिल्कुल निकाल लेना है, इसका पानी खुश्क करके, जैसे वीडियो में देख रहे हैं। और आप ये जो आप यहाँ पर पानी देख रहे हैं ना, जिसमें हमने ये बेसन के आलू उबाले हैं,
इसको आपने बड़े ही आराम के साथ फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़े आराम से इसको किसी और बर्तन में डालकर रख दें। वो ऐसा क्यों करना है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ये ले जी माशाल्लाह से हमारे आलू के बेसन के आलू हो चुके हैं रेडी। अब आप ना इसको शाम के टाइम ना चाय के साथ एज अ टी स्नैक्स यूज़ करें। ये इतने मज़ेदार और लजीज है ना, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, यकीन जाने। फिर आप जैसे हम घर में आलू नहीं काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको काट लेना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब यहाँ पर जो मैंने कहा कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ही चीज़ से मैं आपको 2 किस्म की चीज़ें बनाकर दिखाऊंगी। ये हमारा टी टाइम स्नैक्स हो गया है, ठीक है। शाम के टाइम आप इसको खाएं। ये देखिए माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त और लजीज है ना कि मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इसके साथ ना आपने केचप यूज़ करना है ना कोई भी चटनी, सिर्फ और सिर्फ दही लें, ठीक है। उसको अच्छी तरह से फेंट लिए दही को। दही के अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डुबो कर ये खाएं। इतना कोई मज़ेदार और लजीज होता है ना कि मज़ा आ जाता है। तो चलें जी अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, ठीक है, और 4 हरी मिर्चें ले ली थी, और 2 अदद टमाटर बड़े प्यारे ही लाल कलर के ले लिए थे, और 3 से 4 अदद यहाँ पर मैंने लहसुन के जो ले लिए थे, और 2 अदद यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ का अदरक का टुकड़ा ले लिया था, और थोड़ा सा पानी डालकर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर मैं एक चीज़ स्किप कर गई, मैं बताना भूल गई, सॉरी। यहाँ पर मैंने आधा कप दही भी ऐड किया था। दही बहुत ज़रूरी है इसके लिए, बस आधा कप आप इसका ले लें, बहुत है वो। तो आधा कप भी इसके साथ ही आपने ग्राइंड कर देना है अच्छी तरह से। फिर उसको साइड पर कर देंगे। फिर यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर 1/4 कप ऑयल डाल दिया था, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आधा चम्मच ज़ीरा। अब ज़ीरे को आपने अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है कि इसका खुशबू आने लग जाए ज़ीरे की, और इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ब्राउन हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर यहाँ पर जो हमने अपना पेस्ट ग्राइंड किया था ना, उसको इसमें डाल दें और तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। इससे क्या होगा, प्याज, अदरक, लहसुन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसके अंदर जो मसाला जात यूज़ करने हैं उसमें जो आता है वो है नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच मेथी, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, ठीक है। बस ये बेसिक से मसाला जात है, ये आपने डाल देना है, और इसको भी अच्छी तरह से 2 मिनट तक भून लेना है आपने कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मसाला जात आप अपने जायके के मुताबिक अपने स्वाद अनुसार इसको ठीक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लें कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और घी भी ऊपर आ जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद घी हमारा ऊपर आ चुका था और मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके थे। फिर ये जो आलू हमने काटे थे ना बेसन के, इसको इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह से हिला लें, और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको भी अच्छी तरह से पका लेना है। इससे क्या होगा, बेसन के अंदर ये जो हमारे मसाला जात है ना ये रच और बस जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। और यकीन जाने ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनेगा। फिर यहाँ पर आपको याद होगा जो हमने जिसमें बेसन के आलू उबाले थे ना, ये वो पानी है। अब आप घर में जैसा भी अब चाहें तो इसको शुरवा ना भी डालें तो ना रखें। अगर आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 गिलास भरकर जो मेरे पास वो शुरवा बच गया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप ये ज़्यादा भी पानी भी डाल सकते हैं कि 1 गिलास और पानी डाल दे, शुरबा कर ले। तो लेकिन मुझे इतना ही चाहिए था, ये तकरीबन मैंने 6 लोगों की जितना मैंने बनाया था। फिर आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर 1 मिनट के लिए इसको पका लेना कि उबाला आ जाए। फिर यहाँ पर आँच जो है बिल्कुल लाइट कर दे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकने दें। 5 मिनट में क्या होगा कि पानी भी अच्छी तरह से हमारा जो है उसमें 2-3 उबाले आ जाएंगे और घी हमारा ऊपर आ जाएगा। फिर ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद घी हमारा ऊपर आ चुका था और हमारे मज़ेदार से बेसन के आलू रेडी हो चुके हैं। अब चाहे तो इस टाइम यहाँ पर धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्ची कच्ची 1 से 2 अदद डाल के गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़े ही खूबसूरत और प्यारे तरीके से गार्निशिंग कर दूंगी। वो इसलिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी खूबसूरत सा मुझे एक कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो ये ले जी माशाल्लाह से हमारे बेसन के आलू हो चुके हैं रेडी, और यकीन जानिए बहुत मज़ेदार और लजीज हैं और मेरे तो ये मोस्ट फेवरेट हैं। इसको आप चाहे तो रोटी के साथ खाएं या चावल उबाल कर उसके ऊपर डालकर खाइए, बहुत मज़ेदार और लजीज है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपकी इस प्यारी सी शेफ़ ने बहुत मेहनत से आपको हर एक चीज़ अच्छे से यहाँ पर समझाई है, तो आपका भी एक काम बनता है कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इस वीडियो को भी लाइक लाजमी से करें
और प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस रेसिपी को लाजमी से घर में ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। इससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, हमारी हौसला अफजाई होती है। ये हमारा बस आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है, बिल्कुल मुफ्त होता है, सिर्फ आपके 30 सेकंड का काम होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से करें और अभी के लिए अपनी इस प्यारी सी शेफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा जहाँ भी रहें, हमेशा 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 खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।